नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे बीच उपस्थित है आचार्य जी। तो मैं पूछना चाहूँगा आचार्य जी कि ये मकर संक्रांति का जो पर्व है क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे रहस्य? देखिए सज्जनों, सुन रहे हैं वो सारे साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मकर संक्रांति है क्या। मकर संक्रांति का जो तात्पर्य हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार जो कहा गया है, जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, संक्रमण करते हैं, प्रवेश का मतलब है कि संक्रमण करते हैं, तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। बहुत खास महत्व है। ये त्यौहार तब मनाया जाता है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आसान भाषा में कहें तो सूर्य हर साल एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और इसी अनुसार मकर राशि में भी प्रवेश करते हैं, और इस कारण इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति जो है ये हमेशा जनवरी में पड़ती है। जनवरी में भी 14 या 15 जनवरी को ये पड़ती है। मतलब ये फिक्स होता है, जैसे त्यौहार कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति में ऐसा होता है आचार्य जी कि ये फिक्स पड़ती है। बिल्कुल 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 जी। और 14 या 15 तारीख इसका निश्चित समय है। ग्रहों के जो परिभ्रमण हैं, जो ग्रह जो हमेशा गतिशील रहते हैं, हमेशा परिभ्रमण करते रहते हैं इस अंतरिक्ष में, ये कभी रुकते नहीं हैं। तो जब ग्रह अलग अलग राशियों से प्रवेश करता हुआ, और जब धन राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करता है, तो उसको हमारे यहाँ मकर संक्रांति का रूप दिया गया है, और मकर संक्रांति के नाम से उसका कहना माना गया, और उसी नाम से वो प्रसिद्ध होता है। उसी नाम से प्रसिद्ध। हाँ। और मकर संक्रांति के दिन सारी जो पवित्र नदियां हैं जी, उसमें स्नान ध्यान करने का विशेष महत्व कहा गया है जी। और उस दिन जो लोग सूर्यदेव की उपासना कर दान पुण्य करते हैं या नदियों में स्नान करते हैं जी, तो उसका उन्हें काफ़ी पुण्य फल मिलता है जी। इस कारण इसको हम विशेष महत्व दिया गया है। इसमें कि ग्रहों के राजा जो हैं जी, सूर्यदेव जी, ये जब धन राशि से मकर राशि में संक्रमण करते हैं, तो उस संक्रमण काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। इसे खिचड़ी भी बोलते हैं जी। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो महत्व है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, वो ये है कि उस दिन खर मास समाप्त हो जाता है जी। और जितने भी मांगलिक कार्य जो खर मास में नहीं किए जाते हैं, वो जब मकर संक्रांति में जब सूर्य का मकर में जब प्रवेश होता है जी, तो वहाँ से फिर शुभ कार्य हमारे शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। हाँ, विवाह आदि है, और कई जितने भी जो गृह प्रवेश है, किसी के मतलब है कि सगाई है, शादी है, ये सारे काम फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और इसका जो इससे भी ज़्यादा जो महत्व है जी, वो ये है कि सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि इसी दिन जी, जब सूर्य धन राशि से मकर राशि में जब प्रवेश कर रहे थे जी, तो उसी समय जी भगीरथ जो हैं जी, वो गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे। पृथ्वी पर लाए थे भागीरथ जी। जी जी जी। तो उसकी वजह से जी ये महत्व जो है दुगना हो जाता है, क्योंकि गंगा का पृथ्वी पर अवतरण मकर संक्रांति वाले दिन ही हुआ, जिस दिन सूर्यदेव धन राशि से मकर राशि में 14 तारीख को जब प्रवेश किया जी, तब भगीरथ जी जो है वो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे जी। और कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई ये गंगा जी सागर में विलीन हो गई, सागर में चली गई थी जी। तो इसका ये महत्व बहुत ज़्यादा है जी। और आपको एक मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ
महाभारत काल में जी जब भीष्म पितामह जख्मी होकर सरसैया पर पड़े हुए थे जी तो उस समय दक्षिणायन चल रहा था, जी। सूर्य दक्षिणायन में थे। जी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा जी तब तक मैं शरीर का त्याग नहीं करूंगा। जी क्यों? क्योंकि उनकी उत्पत्ति गंगा से हुई थी। गंगा से उत्पत्ति, गंगा उनकी माँ थी। गंगा उनकी माँ थी। जी। तो वो गंगा वाले पर्व जिस दिन गंगा पृथ्वी पर आई जी उस दिन का इंतजार कर रहे थे। और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जब आया 14 तारीख को, जी तब जाके उन्होंने अपना शरीर त्यागा का था। त्याग किया। और उनको इच्छा मृत्यु जो है, इच्छा मृत्यु का वरदान उनको उनके पिता शांतनु से मिला जी था। जी तो कहने का तात्पर्य है कि इसका विशेष महत्व है। और इसका और जो ज्योतिष के अनुसार जो इसका महत्व है जी वो ये है कि उस दिन सूर्य जब धन राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं जी तो मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। जी मकर राशि का जो स्वामी है जी वो शनि है। शनि है। और सूर्य जो है वो शनि के पिता हैं। जी तो जब सूर्य अपने पुत्र की राशि में आते हैं जी तो वहाँ पर उसका जो महत्व जो है वो विशेष हो जाता है, बलवान हो जाता है। विशेष बलवान हो और जाता है। वहीं से शुभता शुरू होती है। और हमारे जितने भी जी जो कार्य हैं, जी शुभ कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, वो उसी दिन से होने शुरू हो जाते हैं।